जो समाज अपने धर्म और अपनी परंपराओं की रक्षा करता है वह केवल अतीत को नहीं संभालता बल्कि भविष्य की नींव को भी मजबूत बनाता है। कुछ ऐसी प्रेरणाओं से प्रेरित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस वासियों को, जब 23 नवंबर 2025 को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान रोड एरिया के 15 संसद मार्ग की पुण्यधरा NDMC कन्वेंशन हॉल में जैन और जैनित्व की रक्षा की पुकार के अंतर्गत सेव जैन सेव जैनिज्म का भव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश की जानी मानी हस्तियों ने अपने प्रेरणादायी विचारों से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के साथ साथ सेव जैन सेव जैनिज्म पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ धर्म अनुयायियों ने अतिथियों के आगमन पर तिलक लगाकर अभिनंदन कर किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों ने प्रभु व गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। धर्म का पावन दीप जलाए धर भगवन का ध्यान। दीपक की इस पावन ज्योति से रोशन हो संसार, धर्म के पथ पर सभी चले और सबका हो उद्धार। धर्म दीप जलता रहे मन में दूर हो सब अज्ञान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली श्राविकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बना दिया, तो वहीं पदाधिकारियों ने श्राविकाओं को उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम। जयतु शासिनम्, जय 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 धर्म, जय 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 धर्म, शासिनम्, जय 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 धर्म। जयतु शासिनम्, जयतु शासिनम्। जय हो संकेश्वरा, आदिदेव जिनवरा, जय हो
इस अवसर पर मंच संचालन जी ने जैन समाज को समर्पित अपने विचार भी व्यक्त किए। हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी, अपना धर्म जैन, परिचय इतना ही केवल हो, ऐसा आने वाला कल हो। श्रद्धेय दादू रविंद्र जैन की ये अमर पंक्तियां आज हमें आत्मसात करने का दिन है। अगर हम एक हो गए तो मैं दावा कर रहा हूं कि पंथवाद काव्यवाद छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी जैन एकता का ध्वज लहराएगा। श्वेतांबर दिगंबर ना 13-20 सोनगढ़ी, छोड़ो ये विवाद, तभी धर्म जीत पाएगा। और अकलंक जैसी सोच धारनी पड़ेगी हमें, वरना हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट जनों ने अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त कर उपस्थित जनों को प्रेरित किया। देश का ही नहीं, विश्व का वो मंदिर है जिसको भगवान महावीर के जन्म से पहले का होना बताया जाता है। जहां मूल नायक भगवान धर्मनाथ होते हैं, जहां पर सूर्य स्वयं आता है और भगवान के दर्शन करता है, भगवान को स्पर्श करना चाहता है। मैं सबसे पहले उन महान विभूति को जो मुंबई से हमारे बीच प्रशांत जैन जी HDFC के माता पिता जो स्वयं वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी एंड ममता जी जैन, उनको मैं निमंत्रित करता हूं, प्लीज वो आए एक बार, क्योंकि ऐसे मंदिर का शिलान्यास बहुत पुण्यात्मा ही करा सकती है। इधर आज का मेरे को पहले इधर का एक मुफ्ता दिया, फर्स्ट टाइम मेरे को स्टेज का बोलने के लिए शुरू करने के लिए मेरे को अशोक जी ने ऐसे ही एक टाइम रखा है, वो बहुत नंदी, थैंक यू। आप लोग आ रहा है तमिलनाडु में, तमिल जैन कितना जना थोड़ा कमती है, लेकिन हमारा तमिल जैन का कमती रहने जगह में पहली बार तमिलनाडु को तमिलनाडु में जैन का ऊपर करने के लिए अशोक जी हमारा तमिलनाडु का फर्स्ट पहली बार तमिलनाडु आया है। वो पहली मेरा हमारा मंदिर का आया है। अशोक जी का नाम भी ये है, हमारा अरुंगलम का नाम भी ये है। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं जिस मंदिर की भी चर्चा हो रही है, उस मंदिर के नवनिर्माण के टाइम में 2 साल पहले हम अशोक जी के नेतृत्व में एक टीम यहाँ से गई थी। प्रदीप जी थे, चमनलाल जी थे, प्रशांत जी थे और एक आर्किटेक्ट प्रियंक भी थे। ये सब लोग हम वहाँ गए थे और वहाँ जब देखा तो मन में भाव आया कि हम लोग सारे उत्तर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दक्षिण की तरफ इतने पुराने अतिशयकारी जैन मंदिर है, हमें उसमें कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए। आदरणीय उपस्थित गण, माननीय वरिष्ठगण, साथीगण और मेरे समस्त जैन समाज के प्रिय भाई बहनों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज दिल्ली में आपके समक्ष खड़े होकर मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है। हर सभा खास होती है, पर इस सभा कुछ अलग है, क्योंकि हम यहाँ केवल बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के भविष्य की जिम्मेदारी को समझने और निभाने के लिए आए हैं। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी मेरा फ़ी भरना बाकी था, इसलिए मेरा हॉल टिकट नहीं दे रहे थे। सूरज निकलने के बाद अंधेरा कैसा खत्म होता है, वैसा ही वर्धमान परिवार आने के बाद हमारा तकलीफ़ दूर हो गई। इस परिवार से मुझे बहुत मदद मिली है। उन्हीं की वजह से मेरे और मेरे माता पिता का मेरे डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा है। वेरी गुड। मैं श्वेता मोरावट्टे, कर्नाटक राज्य भोज गांव से आई हूँ। मुझे कुछ कर दिखाने का उम्मीद बहुत है, लेकिन मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति नहीं है। लेकिन वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट ने मेरे जीवन में आने के बाद मेरा भाग्य खुल गया है। मुझे लैपटॉप की आवश्यकता थी। मुझे फ्री में लैपटॉप देकर मेरे गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ। मेरे जैसे बहुत लड़कियां हैं, उनको भी आगे चलकर मेरे जैसे मदद मिले और
वर्धमान सेवा ट्रस्ट बहुत ऊंचाई में चढ़े। इस दौरान पर्दे पर सेव जैनिज्म पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दर्शाई गई, जिसे देख उपस्थित लोग सोचने पर मजबूर हो गए। कहा भी जाता है और सुना भी जाता है कि देश भर में मुट्ठी भर है जैन समाज। दिनों दिन घट रही है जैनियों की संख्या और घट रही है जैन धर्म की पहचान। कहीं आप और हम भी तो नहीं जैन धर्म, संस्कृति और समाज की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार? आपको पुकार रहा है सेव जैनिज्म। हमारा देश भारत, जहां अनगिनत संस्कृतियां फली फूली और कालांतर में पहचान में आई, इन्हीं संस्कृतियों में से एक रही हमारी जैन संस्कृति, जो भारत की प्रमुख संस्कृतियों में से सबसे प्राचीन है और ये प्रमाणित भी है। मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा की खुदाई में आज भी जैन संस्कृति से जुड़े अवशेष मिलते हैं। इसके बाद इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाली महान विभूतियों व समाज सेवियों का तालियां बजाकर अभिवादन किया गया। साथ ही शॉल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। तो वहीं इस अवसर पर विशिष्ट जन ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। परम सम्माननीय श्री अशोक कुमार जी जैन के कर कमलों में सादर सस्नेह समर्पित प्रशस्ति पत्र प्रागल्भ्य पूर्ण चिंतन की आध्यात्मिक गरिमा के उत्कर्ष रूप वैयक्तिक एवं सामाजिक चेतना के परिशोधन की आप श्री में अभिव्याप्त पवित्र माननीय प्रस्तुति के संदर्शन से हम लक्ष्य जैन धर्म अनुयायी अत्यंत अद्भुत हैं। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शा। अशोक जी ने टूर आने से हमें हमको मिला है, हमारा भाग्य में, तमिलनाडु का भाग्य में गोल्डन पीरियड है। अभी अशोक जी हमको मिला, वो हमारा गोल्डन पीरियड है। अभी इस 2.5 ईयर्स में हमने मोर देन 20 टेम्पल्स का ऊपर हम रेनोवेशन किया और हर महीने 500 गरीब को ऊपर हम राशन कर रहा हूँ इधर से। वी थैंक वंस अगेन टू मिस्टर अशोक जैन एज वेल एज ऑल आवर डोनर्स ऑफ वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट। मेल सीतामूर जहाँ आसपास कोई यात्रियों के रुकने की व्यवस्था नहीं थी, मेरे बेटे और पुत्रवधू ने मयंक जैन और सोनिया जैन दोनों को मैं आज कहता हूँ खड़े होकर बताओ, इन्होंने वहाँ एक यात्री निवास का अपनी मम्मी के याद में पूरा यात्री निवास कंप्लीट हो गया है। एसी जहाँ पे आप लोग यात्रा करना चाहें कभी भी आएँ, 10-5 दिन में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। तदुपरांत बालिकाओं ने मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वहीं पदाधिकारियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। नॉर्थ इंडिया में या जो अपनी पहुंच से जो जिन मंदिर होते हैं ना, उनके लिए तो सभी ललायित रहते हैं कि हम यहाँ के लिए कर दें, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो पास के मंदिर हैं जो संपन्न हैं, पूर्ण रूप से संपन्न है, एक एक मंदिर 100-100 मंदिर बना सकता है। हम लोग वहाँ पर तो भरपूर दान राशि दे के आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, वहाँ पर पैसा दे के आते हैं, लेकिन जो हमारे हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं, जिनके लिए पुराने जो हमारे दिगंबर साधु थे, जिन्होंने उनकी अनुनय विनय की है, जहाँ पे कई तरह के चमत्कार होते हैं, उनके लिए हमारा कोई ध्यान नहीं है। अब
भारतवर्ष का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आगमन व्यवस्था से वंचित हो। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक बार तमिलनाडु की, साउथ की यात्रा जरूर करें, अशोक जी से संपर्क करें, वो आपके आने जाने की जो भी सुविधाएं, जो मार्गदर्शन आपका कर सकेंगे वो पूर्णता करेंगे। अगले क्रम में बाहर से पधारे अतिथिगण व सेव जैनिज्म के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की महत्वता को समझाते हुए अपने अपने प्रेरणादायी भाव व्यक्त कर दिशा प्रदान की। कर्नाटक में जैन समाज के उन्नति के लिए जो काम कर रही है, उसके 2-3 साल से वो जो काम कर रहे हैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट, उसमें से मैं कुछ चुनिंदा कामों को आज आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। पहले जो काम, जो लोग 50 के ऊपर के एज और एक बार भी श्री समेत शिखर जी का यात्रा नहीं कर पा रहे थे अपने घर के आर्थिक स्थिति के कारण, वैसे लोगों का समेत शिखर जी का यात्रा करवाया वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट ने। जैसे कि वक्ताओं ने कहा और अशोक जी का भी कहना है कि जैन एकता की आवश्यकता है। इस जैन एकता की आवश्यकता के लिए और अपने तीर्थों के संरक्षण के लिए दिल्ली से गिरनार जी तक लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा, पदयात्रा हमने की 101 दिन में। जैन समाज को आपस में जोड़ा। गिरनार जी इस क्षेत्र पर मात्र 2-2,500 लोग भगवान नेमिनाथ के मोक्ष नानक पर जाते थे। क्या वाकई में हम अपने तीर्थों को बचा पा रहे हैं, अपने समाज को बचा पा रहे हैं, अपने धर्म को बचा पा रहे हैं? आपने लिखा सेव जैन, सेव जैनिज्म। मैं कहता हूं सेव जैन, सेव तीर्थ, सेव जैनिज्म। अगली कड़ी में जैन समाज की एकता को दर्शाते हुए धर्म अनुयायियों ने धर्म ध्वज समापन बेला में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के सेव जैनिज्म कार्यक्रम में आज हम सभी सहभागी हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में जो वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से काम हो रहे हैं, उन सभी का आज अनावरण हुआ। सभी मिले, भारतवर्ष से सभी राज्यों से आज लोग मिले और उत्तर और दक्षिण दोनों का समागम हुआ। आज वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिधर साधारण भाइयों के विकास के लिए, उनका आर्थिक उद्धार के लिए जो वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से जो काम हो रहा है, उसका आज एक कार्यक्रम था इधर दिल्ली में। उसी माध्यम से आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। जो साधारण भाइयों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जो राशन का वितरण चल रहा है, जो स्कॉलरशिप का वितरण हो रहा है वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से, आज उसी काम को मद्देनजर रखते हुए आज दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है। मेरी सभी समाज से अपील है कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है, हमारे परसेंटेज के सामने भी पॉइंट लग गया है, 0.25, 0.45, 0.44, कुछ भी मान लें। लेकिन आपने कभी सोचा है कितने दिन और ये पॉइंट रहेगा? ये पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा और हम जीरो में आने वाले हैं। उससे पहले ही, जैसे बाढ़ आने से पहले सरकारें इंतजाम करती हैं, स्वयं इंतजाम करना पड़ता है। आज उसी कगार के ऊपर ये हमारा जैन समाज खड़ा है। अब वक्त नहीं है कि हम इंतज़ार करें, अब वक्त है कुछ करने का।